हेलो एवरीवन। सो यस, डेफिनेट सी बात है, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हमारा लाइव क्लास इंटरप्ट हुआ। तो यस, हम आपके साथ दोबारा जुड़ गए हैं बेटा इसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ध्यान से स्टार्ट टू एंड देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 में, और आगे के हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट नाउ, so we'll start with question number 9, that is discount on issue of debenture is treated as। अगर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है बेटा? ये ऐसा लॉस है जिसको सब्सिक्वेंट ईयर्स में अपन राइट ऑफ करते हैं। राइट, देन रिटायरिंग पार्टनर is compensated for parting with farm's future profits in favor of the remaining partner। The remaining partner contribute to such compensation amount in कौन से रेशियो में? इसको देखो, जब रिटायरमेंट की बात आती है तो कौन सा रेशियो आता है? गेनिंग कैपिटल सेक्रीफाइस या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच इज द करेक्ट वन। डेफिनेट सी बात है, जब रिटायरिंग है तो गेनिंग रेशियो। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज जनरली। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की बात की जाती है तो जनरली कैसा होता है? फिक्स्ड होता है, वेरिएबल होता है, प्रॉफिट पर डिपेंड होता है, यहाँ पे नन ऑफ दिस। कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन रहेगा? वेदर ए, बी, सी और डी। भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या ये फिक्स्ड रहता है? क्या ये वेरिएबल होता है? नहीं बेटा, दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी डिबेंचर आज 8% पर इशू हुआ है, फिर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 महीने बाद उसको अपन 10% पर इशू करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा फिक्स रहता है। ओके, नेक्स्ट इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डिबेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। नहीं, बिल्कुल होता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऐसे हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, बिल्कुल। डिबेंचर्स कैरी वोटिंग राइट्स, नो बेटा, डिबेंचर्स के पास में वोटिंग राइट्स नहीं होता। ठीक है, डिबेंचर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप। क्या डिबेंचर्स रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? डेफिनेट सी बात है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें कह रहा है डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। देन एबीसी पार्टनर्स हैं, 3:4 रेशो में अपना जो भी कैपिटल है इनका इन्वेस्टेड है। B wants to retire from the firm. The firm profit on revaluation on that date was 36,000. ठीक है, the new ratio of A and C is 5:3। Profit on revaluation will be distributed as, तो जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा? देखो बेटा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, डेफिनेटली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होगा, है ना? तो किस रेशियो में बांटा जाएगा बेटा? 3:4 या एनपीएसआर में? क्वेश्चन बढ़िया है, जल्दी से बताएंगे बेटा। तो डेफिनेट सी बात है, रेशियो रहने वाला है वही 16, 12 एंड देन 8 का रेशियो। ओके, क्वेश्चन फिर सुन लो। एबीसी आर पार्टनर्स, द प्रॉफिट वांट टू रिटायर, बी वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ द डेट वाज 36,000। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 5:3। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। अच्छा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा आपने और ध्यान से समझेंगे इसको। पहले का आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:4। ओके, वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब इसमें से केवल और केवल बी जो है वो रिटायर हुआ, मतलब ये पर्सन रिटायर हुआ है, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आया दैट इज 5:3। ठीक है, अब 5:3 आने के बाद में, 5:3 आने के बाद में जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो हम किस में बांटते हैं हमेशा बेटा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट, दैट इज 3:4:2। तो अगर 36,000 को मुझे डिवाइड करना है ए, बी और सी में, तो ए, बी और सी का कितना कितना अमाउंट बनेगा? सिंपल सा, 3 अपॉन टोटल into 36,000, right? So this will be 12,000 for A. Again same thing will happen with B, 4 upon 9 into 36,000, that will be 16,000 for B, and for C it will be 2 upon 9 into 36,000, then 18,000 for, sorry, 8,000 for। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, नाउ शेयर्स कैन बी इशूड। शेयर्स को कैसे इशू किया जाता है? कैश के लिए, अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कैश एंड अदर देन कंसिडरेशन एज कैश, या फिर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो शेयर्स को इशू किस तरीके से हम कर सकते हैं? डेफिनेट सी बात है, कैश में भी एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक। बिल्कुल,
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जैसा हमने सीखा था बेटा 90% होता है ना, ऑफ द टोटल इशू 90% तक शेयर जो है वो अप्लाई किए जाने चाहिए, अदरवाइज अलॉटमेंट नहीं किया जाता। राइट नाउ ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 1:1:1 है। बी इनमें से रिटायर हो गया है बिजनेस एंड हिज शेयर इज परचेज बाय ए एंड सी इन द रेशो 2:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, मतलब बी इसमें से रिटायर हो चुका है, ठीक है, और जो बी का रेशो है बेटा, बी का जो रेशो है वो इन्होंने और कुछ इन्होंने लिया है, तो एनपीएसआर सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो ये सब हमने निकालने सीखे थे बेटा। तो अकॉर्डिंग टू दैट विच ऑप्शन विल करेक्ट, डेफिनेटली 3:5, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी एटलीस्ट, अच्छा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना परसेंट होना चाहिए, अभी हमने प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए बेटा 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, है ना, कि जितना भी इशूड अमाउंट है उसका 90% ऐसा है जो कि कम से कम सब्सक्राइब होना ही चाहिए। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन which says if the minimum subscription is not received the company must, सपोज कीजिए 90% जो सब्सक्रिप्शन है ये रिसीव नहीं हुआ है, what will the company do in that case, proceed with allotment, क्या proceed with allotment कर सकती है, refund the entire application money, forfeit the share, transfer to capital reserve, definitely जितना भी पैसा एप्लीकेशंस का आया वो सारा का सारा क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। PQR having sharing profits in the ratio 8:3, इनमें से प्री रिटायर हो गया, दैट इज 8 वाले जो पर्सन है रिटायर, बचा गया 5:3। Q takes 3/16 share from P and R take 5/16 share from P, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसे भी कई सारे क्वेश्चंस हमने बिटाए किए हैं, और डेफिनेट सी बात है स्टार्टिंग में ही ऐसे कई सारे क्वेश्चंस चैप्टर के हैं। तो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आएगा करेक्ट बेटा, दैट इज 10:6। ओके, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे इसमें, पी क्यू आर ओके ना, सो अब बचा है 5:3, लेकिन जितना भी पी का शेयर था उसका 3/16 पार्ट तो इन्होंने लिया एंड बाकी का पार्ट लिया आर ने, तो डेफिनेट सी बात है टोटल जब आप कैलकुलेशन करेंगे बेटा तो योर करेक्ट आंसर विल बी 1:1। और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे निकाला जाता है वो आपको ऑलरेडी आता है, राइट, हमने कई सारे क्वेश्चंस भी इसके एग्जाम में करे हैं। अमाउंट रिसीव्ड अलोंग विद शेयर एप्लीकेशन इज, तो जितना भी अमाउंट रिसीव होता है शेयर एप्लीकेशन के साथ में वो क्या है, वेदर इट इज अ कैपिटल सीट, रेवेन्यू रिसीट, लोन और डिस्काउंट। भाई शेयर पर अमाउंट मिलता है, हम ट्रांसफर भी इसको कैपिटल में करते हैं, तो दैट इज अ कैपिटल रिसीट फॉर द कंपनी इटसेल्फ। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली हम रिवाइज करते जा रहे हैं बेटा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज, जितना भी एप्लीकेशन पर एक्सेस मनी रिसीव होता है वो क्या है, वेदर इट इज रिफंडेड और एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट ट्रांसफर, यस डेफिनेट सी बात है, जितना एक्सेस अमाउंट हमें रिसीव होता है या तो रिफंड करते हैं, यही तो हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट में सीखा था कि भाई जितना एक्सेस हमें अमाउंट रिसीव हो गया उसको या तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दो या फिर हम सिंपली रिफंड कर देते हैं, वही चीज है। ए बी एंड सी तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, सी इनमें से रिटायर हो गया, अपना शेयर जो है 3/5 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ ए 2/5 दिया एंड फेवर ऑफ बी दिया, ठीक है बेटा। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, वेदर इट इज 3:2 8:7, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डेफिनेट सी बात है आंसर आएगा आपका 8:7। ऐसा ही क्वेश्चन हम अभी पहले भी कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बेटा रिपीटेडली पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर्स इशूड एट अ प्राइस मोर देन फेस वैल्यू आर सेट टू बी इशूड एट, भाई ऐसे शेयर्स जिनको आपने फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू किया है उन्हें हम इशू कौन सा वाला इशू कहते हैं, पार तो बेटा फेस वैल्यू पर इशू करने को कहते हैं, डिस्काउंट अगर डिस्काउंट पर इशू हम करते ही नहीं है शेयर्स को, राइट, बट यस अगर फेस वैल्यू से ज्यादा में हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रीमियम पर इशू करना। ओके, दिस इज अ कंडीशन वेयर 10 रुपीज का अगर शेयर है उसको हम 12 में इशू कर रहे हैं, जो +2 हुआ है दैट इज ऑफ प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज शोन अंडर, जो हमारा SPR है या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसको हम कहाँ पर शो करते हैं, करंट लाइबिलिटी में, करंट असेट्स में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, या फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में।
सिक्योरिटी प्रीमियम काफ़ी अच्छा अकाउंट है साहब। इसमें इसके पैसे को जितना भी अमाउंट इसमें होता है इसको हर जगह पर हम यूज़ भी नहीं कर सकते, ये भी हमने सीखा था। तो ये बेटा रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड में रिकॉर्ड किया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। ओके, नेक्स्ट इट इज डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू। भाई जितना भी आपने डिस्काउंट अलाउ किया, कौन से का डिस्काउंट, री इशू के टाइम पर, ठीक है। सपोज कीजिए 100 शेयर्स आपने फोरफिट किए, ठीक है, और इन 100 शेयर का फेस वैल्यू होगा था 10 रुपीज, आपने री इशू किया है 8 में, ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 2 × 100 मतलब 200 का डिस्काउंट हो गया री इशू के टाइम। अब इसमें इसको कहाँ पे डेबिट किया जाता है, शेयर फोर फीचर, शेयर कैपिटल, बहुत इजी है। री इशू अगर आपको आता है आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। डेफिनेट सी बात है बेटा, शेयर फोर फीचर अकाउंट से ही इस अमाउंट को लिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इट इज शेयर कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ। कौन से ऐसे शेयर है जिसको हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। देखो वैसे शेयर्स को हम इशू नहीं कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ शेयर जिसको हम इशू कर सकते हैं। तो बेटा देयर स्वेट इक्विटी शेयर्स, है ना, ये हमने सीखा था। स्वेट इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर हैं जिसको आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ शेयर्स। ओके देन बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जितना भी आपने फोरफिट किया है शेयर्स को और जो भी उसका बैलेंस है, ठीक है, आफ्टर रीइशू फोरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। स्पेशल एंट्री होती है इसकी, हमने सीखा भी था, लास्ट एंट्री होती है हमारे शेयर वाले चैप्टर में हमने सीखा था इसको। और ये अकेली एंट्री ऐसी है जो कि काफी अच्छा खासा वेटेज लेकर के आती है, राइट। इसका अगर अमाउंट करेक्ट आ गया है तो बिल्कुल आपका ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो करेक्ट माना जाता है ना। तो 27th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कहता है क्या होगा वो, सो कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यस डेफिनेटली दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। शेयर कैपिटल which has been called up but not paid up paid by shareholder is called। तो ऐसी शेयर कैपिटल जिसको कॉल तो कर लिया लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मांगा है पर दिया नहीं, तो डेफिनेट सी बात है ये क्या है, कॉल्स इन अरियर में। ओके, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर इज चार्ज एट अ मैक्सिमम रेट ऑफ। देखिए अगर कॉल इन एडवांस है देन इट इज ओके, लेकिन अगर कॉल इन अरियर है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, दैट इज 5% पर एनम। ओके, under the provisions of companies act the company can issue only equity shares, only preference shares, preference and equity both, या फिर none of the above। तो डेफिनेट सी बात है बेटा, दोनों तरीके के शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, वेदर इट इज इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट इट इज शेयर्स कैन बी फोरफिटेड, शेयर को दोबारा फोरफिट हम कैसे कर सकते हैं, फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग्स, नो, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, failure to repay the loan of the bank for which shares are pledged as a security। तो बेटा जी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी पे शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है। कॉल इन एडवांस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है, डेफिनेट सी बात है बेटा दैट इज द 6% पर एनम, ठीक है। नाउ डिबेंचर्स होल्डर्स आर, डिबेंचर होल्डर क्या है कंपनी के लिए, दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, आपने जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आपके पास आ गई, तो इसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहते हैं। शेयर सप्लाइड आर मोर देन शेयर्स इशूड, यस डेफिनेट सी बात है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन डिबेंचर्स इंडिकेट, डिबेंचर्स क्या बताते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स शेयर, इन्वेस्टमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो बेटा जब डिबेंचर्स की बात आती है ये कहलाते हैं किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग पार्ट। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला थियोरेटिकल क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमने तीन तरीके की कैपिटल पढ़ी थी, ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर पूछा सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, तो आइए देखते हैं। इट सेज सब्सक्राइब्ड कैपिटल रेफर्स टू पोर्शन ऑफ अ कंपनीज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल then investors have agreed to purchase and which the company has issued to shareholders। सीधी सी बात है, आप बात करें सब्सक्राइब की, तो बेटा जितना हमने ऑथराइज्ड ओवरऑल कैपिटल में से इशू किया, उस इशू में से कितना ऐसा पार्ट है जो कि सब्सक्राइब यानी लोगों ने परचेज किया है उतने के शेयर्स को, यानी कितना पैसा लोगों ने लगाया हुआ है, वो सारे पार्ट को हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में लेते हैं। ठीक है बेटा, इसमें भी फर्दर दो कैटेगरीज आती थी, सब्सक्राइब्ड
fully paid up and subscribed but not fully paid up, है ना? What will be the entry of reduction in the provision for bad debts at the time of death of partner? भाई अगर कुछ भी रिडक्शन है, किस चीज में रिडक्शन है? सिंपल सिंपल प्रोविजन फॉर बेड डेट्स में रिडक्शन है, राइट? जितना आपका प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनता है उसमें अगर आपको कोई भी रिडक्शन दिखता है तो इन दैट केस डेथ ऑफ द पार्टनर है तो क्या आप जर्नल एंट्री करेंगे? देखिए सीधा सीधा दिख रहा है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अगर कम हो रहा है तो लाइबिलिटीज कम हो रही है और लाइबिलिटीज जब जब कम होंगी हम इसको डेबिट कर देते हैं, राइट? अकाउंट में क्रेडिट डेबिट होगा बेटा, है ना? सॉरी क्रेडिट होगा, लेकिन यहाँ पर अपन क्या करेंगे इसको, ठीक है? तो व्हाट विल द एंटी रिडक्शन ऑफ द प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टी? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. नाउ व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? क्या है कॉल्ड अप कैपिटल? भाई कॉल्ड अप कैपिटल मतलब वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स से अभी तक मांग लिया है, वेदर दे हैव पेड और नॉट, बट उन्होंने मांग तो लिया है, ओके? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म बंद की जा रही है, गुडविल का क्या किया जाएगा? मान लीजिए किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जो भी पार्टनर ने टेक ओवर की, सोचिए राम ने, श्याम ने, ठीक है, तो उसका नाम आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू गुडविल अकाउंट, सिंपल सा. ओके नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय शेयर प्रीमियम? प्रीमियम शेयर का मतलब क्या है साहब? तो शेयर प्रीमियम ये वो अमाउंट है आपने जितना शेयर का फेस वैल्यू उससे कितना एक्स्ट्रा पर उसको इशू किया है. 10 का शेयर आपने 12, 15, 18 जितने में भी इशू किया है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसी को हम बोलते हैं शेयर प्रीमियम, ठीक है? राइट द नेम ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर, कौन कौन से ऐसे शेयर है जिसको प्रेफरेंस शेयर के कोई भी दो नाम? कई सारे होते हैं तो हमें से कोई दो पूछे हैं, तो वन इट कैन बी क्यूमुलेटिव एंड अनदर इट इज नॉन क्यूमुलेटिव, ओके? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन? देखिए जितना भी आपका टोटल इशू है उसका मिनिमम 90% पार्ट ऐसा है जो कि सब्सक्राइब होना चाहिए, है ना? लोगों ने सब्सक्राइब उसके लिए किया होना चाहिए, इसी को अपन बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ओके? देन व्हाट इज बियरर डिबेंचर? देखिए बियरर डिबेंचर एक ऐसा डिबेंचर है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये डिबेंचर जिसके भी पास होता है वो डिबेंचर का अगर सर्टिफिकेट दिखाया जाता है उसी के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट किया जाता है. देखिए इसको कैसे अपन लिखते हैं, तो अब बियरर डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कंपनी without recording the holder's name. The company pays interest and principal of to whosoever या whoever physically holds the debenture, कि भाई फाइनली जिसके पास में डिबेंचर है एट टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट उसी को वो पेमेंट किया जाएगा. मीनिंग इट इज ट्रांसफरेबल सिंपली बाय डिलीवरी लाइक कैश, ओके? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन क्या कहता है? 1000 शेयर्स आपने इशू किए लेकिन लोगों ने अप्लाई किया, सपोज कीजिए 900, 990, 800, 850 या वट एवर, लोगों ने जब भी इशू से कम सब्सक्राइब किया है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, ओके? नाउ हियर आर सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स पार्ट. राज लिमिटेड ने 1000 इक्विटी शेयर्स इनवाइट किए, 980 एप्लीकेशंस रिसीव. आ गई वही बात, 1000 इशू किए थे, एप्लीकेशन आई 980 की, तो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन. स्टेट द नेम ऑफ टाइप ऑफ डिबेंचर या सब्सक्रिप्शन, कौन सा ये टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन है? तो बेटा 980 रिसीव हुए 1000 में से, तो दैट इज वाई इसको हम क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, ओके? कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, आपने पैसा अभी तक फर्स्ट कॉल का मांगा ही नहीं है, अलॉटमेंट का ही मांगा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शेयर होल्डर जिसने आगे कॉल्स का पैसा प्रीवियस कॉल के साथ ही पे कर दिया है, तो ऐसे पैसे को हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, ओके? Shareholder pay the call amount before it is demanded. It is called the calls in advance. Now here is another numerical part. आइए देखते हैं. महेश लिमिटेड परचेज अ मशीन वर्थ रुपीज 2 लाख फ्रॉम यशविन लिमिटेड. ठीक है, मशीन का प्राइस कितना है बेटा? कॉस्ट कितना है? 2 लाख रुपीज. ओके, द पेमेंट वाज मेड बाय चेक ऑफ रुपीज 2000. अच्छा, चेक अपन ने इसमें से 2000 का दिया है, बाकी अमाउंट कितना बचा? 1,98,000. इसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. Okay, so and the for remaining amount 8% debenture of 100 each were issued at 10% discount. इसके लिए क्या किया गया बेटा? सिंपल सा 8% डिबेंचर्स, ठीक है, इनको इशू किया है
और ये कितने पर इशू हुआ है? 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा, 2 लाख टोटल अमाउंट पे करना था। ऑलरेडी चेक कितने का इशूड है? 2000 का। बचा कितना? 1,98,000। अब डिबेंचर कितने का है? देखो 100 का, और 10% डिस्काउंट पर पे करना। ठीक है, तो मैं 100 पर 10% का डिस्काउंट 10 रुपीज, तो 90 रुपीज का एक शेयर हुआ। नाउ इफ इट विल डिवाइड सिंपली 198 डिवाइडेड बाय simply 90, so this will give 2200 debentures as answer। 22 डिबेंचर्स कंपनी को इशू करने पड़े, ऐसे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको इसमें निकाल। ठीक है, नाउ इसकी जर्नल एंट्री भी आती है, तो आपको आनी चाहिए। इफ डिबेंचर्स ऑफ 10 लाख इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ठीक है, तो ये केस हो गया इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, राइट। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर्स? तो टोटल आपको प्रीमियम कितना पे करना है रिडम्पशन और डिबेंचर्स पर? तो बेटा 10% ऑफ 10 लाख कितना हो जाता है? 1 लाख रुपीज, ये आपको प्रीमियम पे करना है। ओके, सिंपल है। इसकी जर्नल एंट्री भी हमने सीखी थी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसमें से, आपको ये आना चाहिए। टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्स लिमिटेड इशूड 5000 9% डिबेंचर ऑफ 100 जैसा 4% डिस्काउंट। ठीक है, गिव जनरल एंट्रीज ऑफ द डिबेंचर्स। ओके, 5000 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं एट द रेट ऑफ 100 एट 4% डिस्काउंट, 96 रुपीज में, दैट मीन्स 100 में से 4। तो सिंपली कितना पैसा आएगा? तो सिंपली हम क्या करेंगे बेटा, 96 इंटू 5000, कितने डिबेंचर्स इशू किए हमने? 5000, तो 4,80,000 रुपीज जो कि रिसीव होगा। जर्नल एंट्री आप क्या करेंगे इसके? सिंपल सी, बैंक अकाउंट को डेबिट किया 4,80,000 टू हाउ मच परसेंट? 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4.8 लाख। ओके, सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? इसी डिबेंचर्स को ओपन, जो क्रेडिट किया था नलीफाई करने के लिए, डेबिट करेंगे, और सिंपल सा 9% डिबेंचर्स, राइट, इसको कर दिया। तो 4.8 लाख हियर एंड 4.8 लाख, दिस इज हाउ विल डू द जनरल एंट्री। ओके, आई होप अच्छे से आपको ये आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ सुरेश, महेश एंड मुकेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1st January for that retire from the date and the credit balance of the amount is 3 lakh. It is agreed to pay. Okay, this is I guess Mahesh, है ना? It will be Mahesh, the second partner, है ना? तो महेश जो है वो रिटायर हुआ है। On the date balance of his account was 3 lakh rupees. They agreed to pay his entire amount. अब इसको जो पेमेंट करना था बेटा, वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना था। टोटल अमाउंट कितना पे करना था? 3 लाख। 2 इंस्टॉलमेंट पे करना है, दैट मीन्स 1.5 लाख की एक इंस्टॉलमेंट, 1.5 लाख की एक इंस्टॉलमेंट। लेकिन वहीं आपको बताया है कि जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो है 10% पर एनम। ठीक है, अब 6 मंथ्स में कितना हो जाएगा? इसी का जस्ट हाफ, दैट मीन्स 5% पर एनम हो जाएगा, है ना। कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू हिम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो आपको अमाउंट निकालना है कितना इसको पे किया जाएगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, 1,50,000 ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी इसकी, इस पर कितना इंटरेस्ट है? 10%। बेटे तो 4 होल ईयर है, हाफ ईयर का हो जाएगा 5% बेटा। ठीक है, और ऑब्वियसली 6/12 यानी कि आधे साल का इंटरेस्ट आपको इसमें देना है। ओके, पूरे साल का होता तो हम पूरा देते, बट अभी हम हाफ ईयर का दे रहे हैं, तो हम इसमें ऐसे देखें। ठीक है, ओके। और सिंपल तरीका आप और भी कर सकते हो, क्या? देखो 1,50,000 था, ठीक है,
आपका इंटरेस्ट कितने का है 10% का, लेकिन आपको ईयर कितने का देना है सिर्फ और सिर्फ 6/12 का। कितना हो गया बेटा ये 0 0 कैंसिल, अगेन कैंसिल, 6 1 6 2 2 एंड देन वी हैव 7.10 आई गेस। ओके यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है। देखो एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर उसने बोला है, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर उसका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो पूरा 3 लाख ही था ना बेटा। तो जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है तो पूरे पर ही कैलकुलेट करते हैं, है ना बेटा। दिस विल बी 10/100 राइट। देन 6/12 इसको किया जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे एंड नाउ 15,000 राइट। दिस विल बी द अमाउंट जो कि इसको इंटरेस्ट का दिया जाएगा। तो 1,50,000 तो वो था, 15,000 इंटरेस्ट का, टोटल अमाउंट हो गया आपका सिंपल सा 1,65,000 जो कि उसको फर्स्ट हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट पे पे किया जाएगा। ओके बेटा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल, एन ओल्ड कंप्यूटर वाज रिटन ऑफ, कोई एक पुराना कंप्यूटर था राइट ऑफ कर दिया, लेकिन नरेश पार्टनर ने उसको 20,000 में ले लिया। क्या जर्नल एंट्री करें? सिंपल बेटा, जिसने लिया है उसके कैपिटल अकाउंट को किया डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। सिंपल एंट्री। फॉलोइंग टर्म्स को आपको डिफाइन करना है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? ऐसे डिबेंचर्स जिसके बदले में कोई भी असेट या कोलेटरल आपने नहीं किया हुआ है, वो है अनसिक्योर्ड। लेकिन वही हम बात करें रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से? ऐसे डिबेंचर जिनको होल्डर्स का सारी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड करी हुई है, उन्हें हम रजिस्टर्ड डिबेंचर्स की कैटेगरी में रखते हैं। टू यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिंपल है, सबसे पहला तो बोनस शेयर को इशू करने के लिए किया जाता है, एंड सेकंड टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ। ठीक है, एस लिमिटेड ने 3,007% वेंचर और 100 ईच एट पार विच आर रीपेबल एट 5% प्रीमियम। गिव जनरल एंट्री। देखो बेटा, पार पर इशू है, प्रीमियम पर इसको रिडीम किया है, तो सिंपल सा बैंक अकाउंट को किया डेबिट। ठीक है, 3,000 डिबेंचर्स 100 ईच, तो 3 लाख के हो गए। टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है 3 लाख के। नाउ सेकेंड एंट्री 7% डिबेंचर्स अकाउंट, यहां पर हमने गलती करी है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है ना, सिंपल सा 3 लाख। सेकेंड एंट्री आप करेंगे 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट 3 लाख। ठीक है, 5% प्रीमियम पर रिडीम करना है ना, 5% प्रीमियम पर रिडीम किया है, तो ओके, सिंपल सा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5% प्रीमियम ऑन 3 लाख, 5 into 3 15,000 it will be, this will again debited to 7% debentures account 3 lakh here, and finally 2 premium on redemption of debentures, ठीक है 15,000। दिस इज हाउ विल डू दी। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा बेटा, एंड यस आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी आते हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।